अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के वो सभी एस्पिरेंट्स जो बीए ऑनर्स आर्ट्स या सोशल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका प्रश्न ये था कि सर यूपीएससी की दृष्टि से बीए ऑनर्स आर्ट्स अच्छा होगा या सोशल साइंसेस। इसी के विषय में मैं चर्चा करने वाला हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आप करियर संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं हमसे पर्सनली मैसेज के थ्रू, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम और ट्विटर की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पर्सनल मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। आई पॉजिटिवली रिप्लाई। अब चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी में ज्यादा इन दिनों डिमांड में है, उनका नाम बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बीएचयू में आर्ट्स और सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऑनर्स मिल सकता है, और फिर वो किस तरीके से आपको यूपीएससी में मदद करेंगे। उसी हिसाब से आप मेरी बात को सुनिएगा और डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि अभी काउंसलिंग का वक्त है और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस में भाग लिया था और सोशल और आर्ट्स दोनों में ही अप्लाई किया था। अब उनके पास ऑप्शन ये है कि हम किस में एडमिशन लें, वेदर आई शुड गो फॉर बीए ऑनर्स आर्ट्स और सोशल साइंसेस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने रखते हैं। तो जो डिमांडिंग है सबसे ज्यादा, उसमें है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पीएसआईआर बहुत ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, जो कि बीएचयू की अगर बात करें तो वो सोशल साइंस में आता है ऑनर्स में। ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। ज्योग्राफी को ऑप्शनल के रूप में बहुत सारे बच्चे लेते हैं, लेकिन ज्योग्राफी की अच्छी बात यह है कि आर्ट्स और सोशल साइंसेस दोनों में ऑनर्स के रूप में लिया जा सकता है। बीएचयू की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री भी अच्छा खासा डिमांडिंग है, लेकिन हिस्ट्री का एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें जो ऑप्शनल के मार्क्स होते हैं वो एक लिमिट है, बहुत ज्यादा हद तक ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब ये है। और हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस में आता है। इसके बाद सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी भी अच्छा है, काफी नंबर्स में विद्यार्थी इसको चूज करते हैं। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल किसका सब्जेक्ट है? ये है सोशल साइंस का। इसके बाद साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी इज ऑल्सो सोशल साइंस का भी है, और इवन साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी भी इसको पढ़ते हैं। बीएससी में भी साइकोलॉजी मिलती है पढ़ने को। इसके बाद है आपका लिटरेचर। तो लिटरेचर जो है, आप हिंदी लीजिए या अंग्रेजी लीजिए या और भी भारतीय भाषाएं लीजिए, तो वो सिर्फ आर्ट्स के ही सब्जेक्ट है, वो सोशल साइंस में ऑनर्स नहीं मिल पाता है। इसके बाद आपका है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, बहुत स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हैं, अच्छे सब्जेक्ट हैं। अगर यूपीएससी ऑप्शनल की बात करें तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इसमें काफी नंबर मिलते हैं, बढ़िया नंबर मिलते हैं। इनफैक्ट आपको बताऊं तो साल 2019 का जो यूपीएससी टॉपर था कटारिया, तो उन्होंने अपने ऑप्शनल के रूप में मैथ्स रखा था, ठीक है। हालांकि वो इंजीनियर थे और उन्होंने मैथ्स रखा था। तो इस तरीके से, क्योंकि जो भी सिलेबस होता है यूपीएससी का ऑप्शनल का, वो वही होता है तकरीबन जो लगभग हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाया जाता है। इसके बाद एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी, जिसको काफी मात्रा में विद्यार्थी चूज करते हैं, पसंद करते हैं। और फिलॉसफी है आर्ट्स का सब्जेक्ट। ये अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों को पता नहीं हुआ कि फिलॉसफी क्या है, लेकिन फिलॉसफी सब कुछ रियलिटी है, जीवन में जो यथार्थ है उसी का अध्ययन इज कॉल्ड फिलॉसफी, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट जो है, उसके भी बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शनल के रूप में चूज करते हैं, उसके लिए जाते हैं। इसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है, बीएचयू की अगर बात करूं तो वैसे आता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस में, लेकिन ग्रेजुएशन में अभी इसमें ऑनर्स की व्यवस्था नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एंथ्रोपोलॉजी जरूर पढ़ाया जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो आपके सामने हमने सब्जेक्ट के सारे ऑप्शंस रख दिए हैं। अब आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि मेरा एडमिशन अगर सोशल और आर्ट्स दोनों में हो रहा होता है, तो आपने ज्यादातर अपने इच्छा से, अपने मन से पूछना है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होगा, मुझे पढ़ने में कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इससे पहले आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करें। आप बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ गाइड, और थोड़ा सा आपसे सीनियर जरूर हूं, तो आइडिया तो मुझे कुछ जरूर है। हालांकि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट नहीं हूं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने, जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करती है, उसको जरूर हमने 4 बार क्रैक किया है, इंक्लूडिंग एनडीए को भी हमने 1 बार और किया है। तो 5 बार हमने यूपीएससी के पेपर जरूर क्लियर किए हैं। लेकिन जो सिविल सर्विसेज का है वो अलग है, पैटर्न काफी ज्यादा अलग है, सब्जेक्टिव लिखना होता है, तो बातें अलग अलग है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ग्रेजुएशन के दौरान आप चाहे आर्ट्स में पढ़ें या सोशल साइंसेस में पढ़ें, एक चीज आपको जरूर अपने अंदर डेवलप करनी है, वो है सेल्फ स्टडी।
सेल्फ स्टडी की आदत जरूर डालिए। अपनी अंग्रेजी जितनी ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सकते हैं वो कर लीजिए। ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा मौका होता है ऐसे करने का। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कीजिए, अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाइए। और ये कब होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा समय देंगे सेल्फ स्टडी पर। कुछ भी मिले, मतलब कि डजेंट मैटर द सब्जेक्ट, चाहे आप अंग्रेजी पढ़िए, साइंस पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, मैथमेटिक्स लगाइए, रीजनिंग पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आफ्टर ऑल जस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। सेल्फ स्टडी की हैबिट को जितना ज्यादा मजबूत कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका जो गोल है वो आसान होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा, सटीक होता जाएगा, ठोस होता जाएगा। जब आपके पास नॉलेज बेहतरीन रहेगी तो आपके पास ऑप्शंस तमाम होंगे मतलब सारे रास्ते खुले पड़े होंगे। तो ये नहीं सोचना है कि पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं इसके बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करेंगे। नहीं, आपको करना जरूरी नहीं कि कोचिंग आप ग्रेजुएशन में ज्वाइन करें, जरूरी नहीं है। लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए, आपका तरीका ये होना चाहिए कि जो पढ़ने की हैबिट है वो लगातार डेवलप करना है, लगातार सेल्फ स्टडी करनी है, खूब सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप जाकर के इन सब्जेक्ट्स को कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं ये बताता हूँ कि जो लिटरेचर के विद्यार्थी चाहे हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, उनको खूब पढ़ना होगा। ऑलराइट, और एक एडवाइस और भी देता हूँ सीनियर होने के नाते कि अगर संभव हो आपके लिए तो ग्रेजुएशन के बाद में आप आराम से पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट को करते रहिए और साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब ये है कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली यूपीएससी के लिए, 1 साल खूब अच्छे से तैयारी कर ली हमने, और अगर मेरा अटेम्प्ट बढ़ रहा है, मतलब 2 बार 3 बार हमने अटेम्प्ट किया, क्रैक नहीं हुआ, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा टू बी इन सेफर साइड कि आप साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऑप्शन फिर खुल जाएंगे आपके हायर स्टडीज़ में जाने के, जो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो ये थे सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो आपको हमने बताया, किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बच्चे ऑप्शनल के रूप में चूज करना चाहते हैं। ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री भी है, सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, लिटरेचर इज ऑल्सो देयर, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो देयर, फिलोसफी भी है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको जो मन करे आराम से पहले पढ़िए। इसके बाद आपको 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद खुद समझ में आ जाएगा, आपका दिल बता देगा कि मुझे क्या ऑप्शनल में लेना चाहिए। वैसे किसी के ऊपर ये फाउंडेशन नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा और आप ऑप्शनल के रूप में, यूपीएससी के लिए ऑप्शनल के रूप में क्या ले रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब एक बीटेक वाला विद्यार्थी कोई भी ऑप्शनल के रूप में ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले सकता है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है तो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी है तो भी पढ़ सकते हैं ऑप्शनल के रूप में। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है। बट स्टिल अगर आप ह्यूमैनिटीज में पहले से ही पढ़ रहे हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करना अभी से ही कोशिश हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब आप ऑप्शनल लिखेंगे तो आपका जो हाथ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर आंसर्स में इतना रम जाएगा, इतना मच जाएगा कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।